हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिस और दैट से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट में दिस और अगर दैट रहे तब हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला में है यह एक गाय है। तो यह एक गाय है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में क्या है यह, और यह का इंग्लिश होता है दिस। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस। उसके बाद देखिए दिस के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर लगा दिए इज। उसके बाद एक, तो एक का इंग्लिश क्या हो गया यह, और फिर गाय, गाय का इंग्लिश हो गया काउ। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से दिस इज य काउ, यह एक गाय है। उसी तरह से सेकेंड है वह एक शेर है। तो वह एक शेर है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट। उसके बाद देखिए दैट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इज लगा दिए। उसके बाद एक, एक का इंग्लिश होगा य, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है शेर, तो शेर का इंग्लिश हो जाएगा लायन। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से वह एक शेर है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया दैट इज य लायन। अगला है तीसरा में यह एक हाथी है। तो यह एक हाथी है, तो यह यहाँ पर सब्जेक्ट में है, तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस। तो यहाँ पर दिस लिखे। उसके बाद दिस के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इज लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक है, तो एक का इंग्लिश क्या होता है यह होता है, और फिर यहाँ पर देखिए हाथी है, तो हाथी का होता है एलिफेंट। ठीक है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है ई, वो क्या है यहाँ पर वोवेल लेटर है। ठीक है, तो जब वोवेल लेटर रहे तो वहाँ पर हम लोग य का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यह एक हाथी है, इसका ट्रांसलेट बनेगा दिस इज एन एलिफेंट। ठीक है, चलिए आगे है कि क्या यह एक किताब है। क्या यह एक किताब है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम ये क्या को अगर हम ढक देते हैं तो ये क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। यह एक किताब है, तो यह एक किताब है हो जाएगा, है ना। तो इसका ट्रांसलेट फिर क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में तो यह है, तो दिस और दिस के साथ इज लगाएंगे, तो दिस इज य, और ऑब्जेक्ट में है किताब, किताब का इंग्लिश बुक, तो दिस इज य बुक। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। लेकिन जब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं इज का, उसको पहले लिखेंगे, बस इतना सा ध्यान देना है। तो यहाँ हो गया इज। उसके बाद सब्जेक्ट है यह, तो इज दिस। उसके बाद एक का यह और किताब का बुक, और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से यह एक किताब है, तो दिस इज य बुक, है ना। लेकिन क्या यह एक किताब है, तब हो जाएगा इज दिस य बुक। देखिए उसी तरह है यह एक मछली नहीं है, तो ये जो है निगेटिव सेंटेंस है ना। तो यह एक मछली नहीं है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा दिस। दिस के साथ क्या लगाते हैं इज, इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज। उसके बाद यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट लगाएंगे, दिस इज नॉट, एक का य और मछली का फिश, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से दिस इज नॉट य फिश, यह एक मछली नहीं है। अगला है क्या वह एक कलम है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह एक कलम है, अगर हम क्या को अगर हम ढक देते हैं तो क्या हो जाएगा वह एक कलम है, तो वह का इंग्लिश होता है दैट। ठीक है, तो दैट के साथ भी इज का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज य पेन,
लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव जब रहेगा क्या पहले रहेगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं इज, उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इज और वह है तो दैट हो जाएगा, इज दैट य पेन, और फिर क्वेश्चन मार्क, इज दैट य पेन, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी तरह से देखिए, क्या यह एक बैल नहीं है, क्या यह एक बैल नहीं है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। तो अगर यहाँ पर हम कहें अफर्मेटिव सेंटेंस में कि यह एक बैल है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स। यहाँ एन का प्रयोग होगा क्योंकि ऑक्स का ओ क्या है, वोवेल लेटर है। तो यहाँ पर क्या पहले है, तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब उसको पहले लिखेंगे, इज दिस। उसके बाद देखिए ये निगेटिव सेंटेंस भी है, तो इज दिस नॉट एन ऑक्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एन इसलिए लगा क्योंकि ऑक्स का जो ओ है वो क्या है, वोवेल लेटर। तो इस तरह से क्या यह एक बैल नहीं है, इज दिस नॉट एन ऑक्स। फिर है कि वह एक आदमी है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर दैट, और दैट के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो दैट इज एक का य और आदमी का मैन और फुल स्टॉप। तो इस तरह से वह एक आदमी है, दैट इज अ मैन। तो फ्रेंड्स ये था आज का दिस और दैट से रिलेटेड हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।